खाते खाते ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को। तो हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, जो कि है नान समोसा। और नान समोसा खा के मुझे मेरे स्कूल की याद आ रही है। तो स्कूल लाइफ में हमने नान समोसा बड़ा ही खाया है। कैंटीन से मिलता था, रश में धक्के खा खा के नान समोसा लेने के लिए पहले भागते थे कि ख़त्म ना हो जाए। किस किस ने स्कूल लाइफ में नान समोसा बहुत खाया, मुझे कमेंट्स में बोलें। मैंने तो बहुत ज़्यादा खाया, समोसे, नान समोसा, बड़ा मज़ा आता था। वही याद ताज़ा कर रही हूँ समोसा नान खाते हुए। इन लोगों ने मंगवाई हैं नान टिक्की पकोड़े, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं खाने चिप्स वगैरह, मैं तो खाऊंगी नान समोसा, क्योंकि आज मेरा बड़े दिनों बाद मैं नान समोसा खाने लगी हूँ, दिल कर रहा था। कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं देनी, कोल्ड ड्रिंक पी रही है भूखी भूखी, कोल्ड ड्रिंक पी रही है। ले लो, सच्ची में ले लो। वही मज़ा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, 2 घूंट मज़ा लगा दिया मेरा। चलो अभी नान समोसा खाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। ज़मीना के काम देखे, इसका पेट नहीं भरा था नान टिक्की से, अब वो ले आई है बिरयानी। ठीक है, अब वो बिरयानी खाने बैठ गई है, क्योंकि उसको इतनी भूख लगी हुई थी ना। पहले उसने नान टिक्की खाई है, लेकिन उसका पेट फुल ही नहीं हुआ। उसने कहा मैं जा रही हूँ बिरयानी लेने, मैं बिरयानी खाऊंगी तो मेरा पेट फुल होगा। मैं क्योंकि इसको आजकल ना बड़ी भूख लगी, नाश्ता करने के बाद कहती है मैंने नाश्ता कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं लगा मैंने नाश्ता किया है। मुझे नान समोसा खा के बड़ा ही मज़ा आया। अब दिल ना करता है बस दोपहर के खाने के बाद ना सो जाओ, ठीक है, लेकिन सोना वोना नहीं है, बस थोड़े टाइम बाद फिर घर जा रहे हैं। तो गाइस अब हम लेबॉर्ट्री साइड पे आकर बैठ चुके हैं, और मैं और मीना गपशप कर रहे हैं, ठीक है, बातें शातें कर रहे हैं, क्योंकि बस 20 मिनट रह गए हैं। 20 मिनट बाद हम घर चले जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, घर जाके सोएंगे, आराम फरमाएंगे, ठीक है ना। तो बस 20 मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं कि 20 मिनट बाद छुट्टी हो जाएगी। 20 मिनट पहले भी हम जा सकते हैं, बट हमने कहा यार 20 मिनट ज़रा इधर बैठ लेते हैं, नहीं कुछ हो जाता। तो भी गपशप करते हैं और फिर कल मिलते हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अभी आया हुआ है क्रॉस मैच, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्रॉस मैच करना, ठीक है। हाफ क्रॉस मैच आप आज सीख लें, मेन चीज़ें, ठीक है। हाफ मैं फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि जो क्रॉस मैच है ना उसका थोड़ा लंबा मेथड होता है, तो वो आप एक दिन में नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। 2 घंटे का क्रॉस मैच टाइम होता है, तो मैं आपको आधा क्रॉस मैच अभी सिखाऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे ब्लड ग्रुप, तो मैं आपको ब्लड ग्रुप सिखाऊंगी, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप के लिए हमें चाहिए होते हैं ये एंटी सीराज, जिनको बोलते हैं एंटी ए, ठीक है। ये रहा एंटी बी, ठीक है, और इसको बोलते हैं एंटी डी। तो ये हमने ट्यूब्स रेडी कर ली हैं जिसमें हमने ब्लड ग्रुप करना है, ठीक है। हमने ऊपर लिख लिया है एंटी ए पेशेंट, एंटी बी पेशेंट और एंटी डी, ठीक है। और साथ में हम रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग भी करेंगे, ताकि हमें ब्लड ग्रुप कंफर्म हो जाए कि पेशेंट का क्या ब्लड ग्रुप है। रिवर्स में होकर हमें ज़्यादा पता लग जाता है। तो ये हैं सेल्स, ठीक है। ये हैं हमारे पास ए के सेल्स, और ये हैं हमारे पास बी के सेल्स, जो हम ब्लड ग्रुप में यूज़ करेंगे। और जो क्लॉट सैंपल है वो इस वक्त सेंट्रीफ्यूज के अंदर है, वो सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, उसका सीरम सेपरेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो जिसका ये डोनर का सैंपल है एंड ये पेशेंट का है, और इस वक्त वो रोटेटर पे पड़ा हुआ है। सो गाइस, जो हमारे सैंपल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूज हो चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर से सीरम सेपरेट हो गया, तो इसको हम रखेंगे इधर, ठीक है, और सबको हम निकाल लेंगे बाहर वन बाय वन। सो गाइस, आप लोगों ने एंटी सीराज देख लिए हैं। अब हम ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने लगे हैं, और आप लोगों ने ध्यान से ब्लड ग्रुप सीखना, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लड ग्रुप, और देखते हैं आज इन पेशेंट का और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है। आप सब भी मुझे कमेंट्स में अपना ब्लड ग्रुप बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और मेरा गेस करें कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। ये आप लोगों का काम है, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि ट्यूब्स हमने रेडी कर ली हैं। हमने लेना है 50 माइक्रोलीटर ब्लड लेना है, ठीक है। जो हमने ट्यूब्स फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप है ना, पहले मैं आपको सिखाऊंगी फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसमें हमने डालना है 50 माइक्रोलीटर ब्लड। सो इतना होता है 50 माइक्रोलीटर। अब हमने तीनों ट्यूब्स में डाल लेना है, जिसपे हमने लिखा है एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी। ब्लड हमने डाल लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंटी सीराज डालने हैं। जो एंटी ए है उसका 1 ड्रॉप हमने डालना है, जो 1 ड्रॉप होता है वो भी 50 माइक्रोलीटर्स का ही होता है। तो हमने एंटी ए में एंटी ए का 1 ड्रॉप डाल देना है, एंटी बी में इसका 1 ड्रॉप, और एंटी डी में 1 ड्रॉप। इतनी आपको समझ आ गई, या बाकी मैं आगे सिखाती हूँ। तो मैंने
एक और चीज़ सोचिए कि मैं आपको सिर्फ आज फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप ही सिखाती हूँ, ऐसे आपको रिवर्स भी सिखा दिया तो फिर वो आप डबल माइंडेड ना हो जाए, आपको कुछ समझ ही ना आए। तो इसलिए आज हम सिर्फ फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप को देखेंगे। हमने एंटीसीरास डाल ली, उसमें 1 ड्रॉप 50 माइक्रोलीटर का 1 ड्रॉप होता है, हमने 50 माइक्रोलीटर ब्लड डाल दिया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमें इसको करना है सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद हमने देखना है कि क्या ब्लड ग्रुप है। तो अभी हम इसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस अब हम रखने लगे हैं इसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर ब्लड ग्रुप को, ठीक है। सो गाइस अब हमने इन तीनों ट्यूब्स को उठाना है 1 by 1, जो है एंटी ए, ठीक है। तो अब हमने इसको हिला के देखना है कि इसके अंदर कितनी मतलब ग्लूटिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। मैं ग्लूटिनेशन का आपको बताती हूँ, तो इसके अंदर नहीं है। अब हम उठाएंगे एंटी बी को, इसको हिलाएंगे और देखेंगे इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। अब हमने उठाई है एंटी डी, तो ये देखें ये है, ये देखें जो अंदर इस तरह के ये आ रहे हैं ना छोटे छोटे से, इसको बोलते हैं ग्लूटिनेशन, ठीक है। तो ये ग्लूटिनेशन आई है सिर्फ एंटी डी में, तो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ओके, तो ब्लड ग्रुप हम चेक कर चुके हैं जो कि है ओ पॉजिटिव। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें डोनर की HB लेवल चेक करना है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है कि ओके। सो ये है हमारी मशीन, हमने क्लिक करना है सैंपल नंबर 10/943 एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने अपनी इस वाइल का कैप ओपन कर देना है, ठीक है। और अब हमने इसको सिप कराना है लाइक दिस, और जब यहाँ पे आएगा ना एनालाइजिंग तो हमें इसको पीछे कर देना है। ओके, तो एनालाइजिंग आ चुका है, अब हमने इसको आराम से पीछे कर दिया, तो अब हमारी HB की प्रिंट बाहर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी प्रिंट बाहर आ रहा है HB का। HB इसकी है 14.9, ठीक है, 14.9 HB है। और ये प्रिंट हम ले लेंगे, ये लिखी हुई है HB 14.9। तब हमने इसको इस तरह से ले लेना है और अब हमने इसको इस पेपर पे प्रिंट कर लेना है। ओके, तो आपको फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा HB लेवल चेक करना। थर्ड स्टेप है स्क्रीनिंग करना। तो अब हम करने लगे हैं डोनर के ब्लड की स्क्रीनिंग। वो स्क्रीनिंग्स में कौन कौन से टेस्ट होंगे? HCV, HBsAg, हेपेटाइटिस के टेस्ट होंगे, मलेरिया का, देन HIV का एंड देन सिफिलिस का। ये 5 डिवाइसेस हम लगाएंगे, टेस्ट करेंगे डोनर की कि उसको कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है या उसको कोई भी डिजीज़ ऐसी तो नहीं है। तो हम स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि है थर्ड स्टेप, स्क्रीनिंग नॉट स्क्रीनिंग। ओके, सो गाइज ये पड़ी हुई हैं हमारी स्क्रीनिंग्स, जो कि हैं HCV, HBsAg, HIV, MP एंड सिफिलिस। तो ये हमने सारी निकाल ली हैं, टोटल हैं ये 5 डिवाइसेस। अब इनको ओपन करते हैं। सो गाइज थर्ड स्टेप हमने स्क्रीनिंग्स ओपन कर ली हैं, इन पे अपनी लैब ID लगा ली है। कुछ स्क्रीनिंग्स के साथ उनके बफर हैं, यानी कि सिफिलिस का बफर है हमारे पास, HCV का बफर है और मलेरिया का बफर है। अब ये मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में स्क्रीनिंग्स करना सिखाऊंगी। अगले स्टेप्स के लिए भी मैंने अपनी 3 ट्यूब्स रेडी कर ली हैं, जिस पर लिखा हुआ है PCV 5% और CM, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपने क्या सीखा? ब्लड ग्रुप सीखा कि हम क्रॉस मैच स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ब्लड ग्रुप करते हैं, सेकंड हम करते हैं उसकी HB चेक करते हैं, ठीक है। तो आज आपने सिर्फ यही सीखा। अब नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्क्रीनिंग्स कैसे करनी है, देन जो आगे मैंने आपको 3 ट्यूब्स सिखाई हैं, आगे से क्रॉस मैच कैसे करना है, तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे मुझे पता तो लगेगा ना कि आप लोग सीखना चाह रहे हैं। ऐसे मैं सिखाई जाऊँ और कोई सीख रहा ना हो और मेरी वीडियो ही ना देखे, तो इसीलिए आप मुझे प्लीज़ बताएं तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ क्रॉस मैच, तो मैं अब आपको क्रॉस मैच कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस कोई 1 घंटे बाद हाफ क्रॉस मैच कंप्लीट हुआ है, हाफ अभी आगे से रहता है, तो थक जाते हैं करते करते, लेकिन कोई बात नहीं। क्या तो 1 घंटा कह रही हूँ, हाफ हो गया है, हाफ रह गया है। तो अभी सो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो को करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। सो आपने मुझे बताना है कि अगर आप लोग आगे से क्रॉस मैच सीखना चाहते हैं या कुछ और चीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।